जब तक हम रिलीज़ नहीं करते तब तक बहुत हमें हैवीनेस फील होती रहती है। और जो ये दबा हुआ एंगर है, इससे जो कुछ थॉट्स होते हैं कुछ लोगों से जिनसे हम नाराज हैं या हम सेल्फ टॉक करते रहते हैं इस गुस्से को लेकर भी बहुत बार, और हम अवेयर नहीं होते और कहीं ना कहीं इनके साथ फीलिंग्स भी ऐड हो जाती है इन हमारे वर्ड्स में, क्योंकि हमें पता है वर्ड्स की जैसे हम जानते हैं आगे बढ़ते हैं हमें हमारे वर्ड्स में पावर होती है। तो उन चीज़ों से हम ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है हमारी लाइफ में, ऐसी परिस्थितियाँ आती रहती है जो हमें पता भी नहीं होता कि कैसे हो रहा है। और इनसे हमें जो हमारा दबा हुआ जो एंगर है उसको रिलीज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत बार जब हम हमारे अंदर जो दबा हुआ गुस्सा है उसको बाहर नहीं निकालते तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं कुछ बीमारियों के रूप में। एंड तो उसको बाहर निकालने के लिए हमें पिलोज की हेल्प से भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे पिलो को हम पंच कर सकते हैं या उनको मार सकते हैं जिससे हमारा जो गुस्सा है वो शारीरिक लेवल पे हम रिलीज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप नाराज़ हैं किसी से तो आप उनसे खुल के बात करोगे तभी वो आपकी नाराज़गी दूर होगी। कि यही रीज़न है कि आपकी जो गुस्सा है किसी पर्सन को लेके वो इसलिए है क्योंकि आपकी उनसे प्रॉपरली तरीके से बात नहीं हुई। तो आप जब उनसे बात करोगे तो आपका जो एंगर है जो नाराज़गी है वो रिलीज हो जाएगी। और जो दबा हुआ गुस्सा है उसको निकालने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपको मिरर के सामने आज यही प्रैक्टिस करनी है और अपने आइज़ में भी देखना है और आपको उस पर्सन को उन बातों को याद करना है और उसके बाद उस पर्सन को भी विजुलाइज करना है आपके सामने जिनके कारण ये चीज़ें हुई आपकी लाइफ में। क्या रीज़न था वो आपको सब कुछ ऐसे बताना है जैसे आप उनसे रियल में बात कर रहे हो, ऐसे विजुलाइज करना है आपने। और ये प्रैक्टिस आपको 2 या 3 बार जरूर करनी है। जब भी आपका मन चाहे तब आप कर सकते हो। और ऐसे आपके कुछ रिश्तों में भी ऐसे अगर प्रॉब्लम्स है तो भी आप ऐसे विजुलाइज कर सकते हो और उस एंगर को अपने अंदर से रिलीज कर सकते हो। और क्योंकि जब हम किसी पर्सन के बारे में सोचते हैं उस प्रॉब्लम को लेके तो वो हमारे अंदर हेट्रेंस और जेलिसी के रूप में हमारे सामने आती है और हम बाकी कुछ भी करते हैं, कोई चीज़ कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ भी हमारी वो जो सेम फीलिंग है वो चलती रहती है हमारे माइंड में, वो सेम थॉट ही चलते रहते हैं। तो हमें इसको रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब हमारा एंगर रिलीज़ हो जाता है तो हम बिल्कुल लाइट हो जाते हैं और जब एंगर रिलीज़ हो जाता है तो हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ प्यार की भावना ही रहती है। अगर आपका मन करे चिल्लाने के लिए तो आप किसी के ऊपर अगर आपको गुस्सा है और आपका चिल्लाने का मन करे तो आप चिल्ला भी सकते हो। इससे भी आपका जो एंगर है वो रिलीज़ हो जाएगा और आप उस इंसान से जो आपकी भावना है वो आप देखोगे चेंज हो जाएगी। एंगर से लेके आप उससे लव वाली फीलिंग ऐड हो जाएगी आपकी। और आपको ये प्रैक्टिस करने के अलावा ये भी देखना है कि आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है, ऐसी परिस्थितियाँ क्यों हो रही है कि आपकी लाइफ में जो बिहेवियर है दूसरों का वो आपको चिढ़ाने वाला भी है। ऐसी चीज़ें भी आपकी लाइफ में होती है तो आपका बिहेवियर और सब चीज़ें आपको ये भी रिकॉग्नाइज करना है। तो उसके बाद आपको ये प्रैक्टिस करनी है अफर्मेशंस की कि मैं अपने आप को इस एंगर से रिलीज करता हूँ, इस एंगर को जाने देता हूँ। आपने ये भी विजुलाइज करना है कि एंगर आपके बॉडी के अंदर से जा रहा है और आप बिल्कुल प्योर एंड पावरफुल बन रहे हो और आप प्यार से भरे हो क्योंकि हम सेल्फ लव की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसलिए आपको प्यार का भी महसूस करना है। और इन चीज़ों को करने के बाद आपको ये भी करना है कि आप क्या चाहते हो, आपको क्या करना पसंद है, अपने आप से पूछना है ये।
पीछे भी आपने प्रैक्टिस की थी, बट अब आपको और भी दोबारा प्रैक्टिस ये चीज़ करनी है, अपने आप से पूछना है। और जैसे जैसे आपका ये एंगर रिलीज होता रहेगा, आप लाइट फील करना शुरू कर दोगे, और आपकी जो फीलिंग्स है और चीज़ों को लेके वो भी आपकी चेंज होना शुरू हो जाएगी। और जब आप किसी और के बारे में गलत सोचते हो, आपकी जो फीलिंग, जो एंगर होता है, आप किसी और को ब्लेम करते हो,